बताइए, अपना नाम बताइए पहले तो। मेरा नाम है बिमलेश। बिमलेश जी, मैं वहाँ से आ रहा था तो आप मुझे देख के रुके क्यों, कारण क्या था? मैं तो बस वैसे ही रुक गई, मैं पता ना क्या कर रहे हैं भैया। अच्छा बिमलेश जी, ये बताइए कि प्रधान का भी चुनाव प्रचार चल रहा है क्षेत्र में, एक युवा है प्रदीप पुनीत चौधरी, कम उम्र का दावेदार है कि आपकी नज़र में अच्छा है, काम करता है? बहुत बढ़िया। वो कहता है कि मैं अपने क्षेत्र में जन कल्याण करता रहता हूँ और वो गिनाना भी नहीं चाहता, उसे वो बताना भी नहीं वो चाहता। सबके लिए सोच रहे हैं कि जब मतलब हम पैदल आते हैं, परेशान होते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता, तो वो बच्चे देखते नहीं, वो हमारे बच्चे हैं। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप चाहते हैं कि एक ऐसा जो हाँ। शख्स है हाँ। उसको प्रतिनिधि बनना चाहिए, हाँ। जन प्रतिनिधि बनना चाहिए। हाँ, क्यों बनना चाहिए और कोई क्यों कारण? बनना चाहिए कि इतने बने हैं, आज तक किसी ने कुछ भी ना करा, आज तक कुछ भी नहीं करा। हो सकता है ये लड़का ही करते हैं लेकिन हमारा। आप अपना नाम बताइए श्रीमान जी। अंकित चौधरी। अच्छा अंकित जी, मुझे लग रहा है कि आपकी आंखों में कुछ आक्रोश है। आक्रोश तो है। कारण ये है सर, अभी दिल्ली पुलिस की कल मेरिट लगी है, अच्छा तो उसमें जहाँ हम ओबीसी में आते हैं, जाट है, अच्छा तो हमारी मेरिट लगी है 61 पर। और एक EWS की सुविधा है जो सर्टिफिकेट बनाया है हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने लागू किया था हमारे लिए, वो 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसमें हमारी मेरिट ओबीसी की लगी है 51 पर। तो मोस्टली ये समझ लो 10 नंबर का फ़र्क है उसमें। अच्छा, तो उसमें सर 10 नंबर का फ़र्क, इतना बड़ा फ़र्क है कि अगर हमें वो मिल जाए तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो क्या हुआ फिर आपके साथ? उसके लिए कोई हमें सुविधा ही नहीं बताई जा रही। गांव में जो भी मौजूदा आदमी है, अगर प्रधान जी हैं या कोई भी है, मेंबर होते हैं, मेंबर की मीटिंग होती है तो मेंबर के सामने बात आती है, हमारे सामने मेंबर कोई हमारा आदमी है, घर के ताऊ चाचा है, तो उन्हें पता लगे, हमें भी जानकारी मिला उस चीज़ की। लेकिन अभी तो प्रधान के दस्तावेज खत्म हो चुके हैं। दस्तावेज खत्म हो चुके हैं सर, वो तो मोदी जी ने काफ़ी पहले लागू कर दिया था ना, अच्छा अच्छा, फ्यू मंथ पहले किया था, कोई जरूरी नहीं है आजकल में ही अपडेट हुई है। मतलब वो हो सकता था। हो सकता था अगर हमें जानकारी मिलती। तो आपने प्रयास करा, उनके पास गया? सर उनके पास तो नहीं जा पाया क्योंकि कंफर्म जानकारी भी नहीं थी। अगर गांव में जैसे उनके पास कोई जानकारी आई, वो वायरल करें या कोई इधर उधर से जानकारी मिले तो हमारा काम उसमें हो सकता है। अच्छा, अब पुनीत चौधरी एक युवा, क्योंकि पुनीत चौधरी एक युवा है, तो युवा को लेकर क्या सोच है, एक युवा से ही पूछेंगे। एक युवा, हाँ भाई साहब, भैया एक सेकंड। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मुझे देख के वापस क्यों जा रहे थे? मैं बस की थोड़ा सा मीडिया के सामने मैं नहीं आता ज़्यादा, थोड़ी मैं राजनीति में नहीं हूँ। अच्छा, राजनीति में नहीं है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम भैया गौरव शर्मा। गौरव शर्मा जी, एक बात बताइए, यहाँ मैं जहाँ भी जा रहा हूँ एक फ्लैक्स, एक बोर्ड है, और पुनीत चौधरी जी का कहना है मेरी कोई योजना नहीं है, मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, मेरी कोई रूपरेखा नहीं है, मैं जनता के पास जाऊँगा और जो वो सोचेंगे उनके लिए काम करूँगा। क्या अच्छे आदमी है पुनीत चौधरी आपके साथ, आपकी नज़र में क्या वो एक अच्छे व्यक्तिगत है? मैं एक बात बताना चाहूँगा, हमने हर बार बड़े से बड़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को चुन के मैं समझ रहा हूँ आपका सवाल। ठीक है जी। तो हम चाहते हैं हम युवा के हाथ में अपना गांव सौंपें, तो वो युवा की तरह से सोचेगा, तो नया कुछ लाएगा। हमें यहाँ से सड़क पर जाने के लिए भी पैदल जाना पड़ता है, नहीं है किसी के पास मोटरसाइकिल, नहीं है किसी के पास स्कूटी, नहीं है किसी के पास साइकिल भी नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? बस स्टॉप तक के लिए पहले यहाँ से टेम्पो करके मोदी तक जाओ, वहाँ से हमें बस लेने के लिए, तो हम तो चाहते हैं बस स्टॉप में यहाँ जाओ। तो हमने सबको देख लिया, हमें युवा को बोलना चाहिए, हमने सबको देख लिया। For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजन राय, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके। आज से 3 या 4 दिन पहले मैं इसी गांव में था। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ मिली मेरे को। जहाँ भी जिस मोड़ पे भी जाऊँ, एक बड़े से फ्लैक्स, एक बड़े से बोर्ड। ठीक है, लोकतंत्र देश है, हर व्यक्ति का अधिकार है, इन सब का अधिकार है, लेकिन एक युवा, शायद अभी तक सबसे कम उम्र का युवा मेरे साथ बैठा है, वो चुनाव क्यों लड़ना चाहता है और क्या उसके विचार है और क्या परिवर्तन है, ये सारी बात आज हम उस युवा से करेंगे। आइए आज के खास मेहमान से आपको मिला। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो फेस वार्ता की तरफ से आपको बधाई हो, आप दावेदार हैं प्रधान के और आबूपुर गांव से। जी जी जी। सबसे पहले तो मुद्दे की बात ही करना चाहूँगा, इतनी कम उम्र में आप राजनीति में आने का कारण बताइए। भाई राजनीति में आने के कारण तो देखो काफी, अब मैं आपको क्या क्या बताऊं वो तो मैं मुख्य कारण बताइए। मुख्य कारण ये है
मेरा किसी भी प्रत्याशी को लेके जो गांव के प्रधान है उनसे मेरा कोई भी वो नहीं। मेरा मानना ये है कि गांव का सिस्टम बदलना चाहिए। देखिए एक बात बताइए, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपके ही क्षेत्र के कुछ लोगों ने मैं किसी शख्स का नाम नहीं ले सकता, ये कहा कि हम कॉलेज बनवाएंगे जी जी जी। और जो गंदा पानी केमिकल फैक्ट्री आती है वो आएगी। मतलब जो जो योजना उन्होंने बताई मुझे अच्छी लगी। क्या आपकी भी कोई ऐसी मुख्य योजना है या कुछ अलग है? बिंदु जी, मैं आपसे एक बात बताऊं, नहीं तो मुझ पे झुट्टे वादे आपके। मैं भी आपको बता दूं कि ये इंटर कॉलेज बनवाऊंगा, गांव की ई रिक्शा चलवाऊंगा, हॉस्पिटल बनवाऊंगा, काफी चीज मैं आपको बता सकता तो हूँ। ये सब करवाने जा रहे हैं क्या आप भी? भाई मैं भी वही चीज कह दूंगा, मैं वादा नहीं करता झुट्टा। अच्छा। यदि जनता का मुझे प्यार मिला, जनता ने मैं चुना, तो मैं जनता से पूछूंगा, जनता दरबार लगाऊंगा, आप बताओ क्या कराना चाह रहे हो मुझसे। देखिए दर्शकों, बड़ी अनोखी बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या क्या करवाओगे, तो इनका तो एजेंडा ही दूसरा है। ये बोल रहे हैं कि अगर जनता मुझे मौका देगी, अवसर देगी, तो मैं जनता के पास जाऊंगा, उससे पूछूंगा कि आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है। मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ऐसी ही। देखिए आज का जो इंटरव्यू है उसकी रूपरेखा थोड़ी सी अब बदल चुकी है। आइए मजा आएगा आज के खास मेहमान से मुलाकात करने में। तो आप पहले ऐसे हमारे खास मेहमान मिले जो कह रहे हैं कि मैं कोई वादे नहीं कर रहा, मैं जनता के पास जाऊंगा, उनकी अपेक्षाएं पूछूंगा। चुनाव लड़ना कोई मेरा अपना वो नहीं है। मैं जनताओं की समस्या को देखते हुए चुनाव लड़ने की मेरे मन में इच्छा जगी। तो आप मानते हैं कि आपके क्षेत्र में समस्या है? समस्या ही समस्या है सारी। हमारे क्षेत्र में तो इतनी बड़ी समस्या है। मैं आपको एक छोटा सी एग्जांपल दे रहा हूं। यदि हमारे गांव में एक राशन कार्ड बनना है किसी आदमी का, वो आदमी अपना रोजगार कर रहा, वो पहले तो अपनी छुट्टी करे, फिर वो जन सुविधा केंद्र पर जाएगा, अपना कार्ड अप्लाई कराएगा तो कार्ड वाला कह देगा अब जाओ सेक्रेटरी के पास चले जाओ। सेक्रेटरी मिल गया तो ये उसका नसीब मानियो, नहीं तो अगले दिन जाएगा, वो अपनी छुट्टी कर ही रहा, अपने रोजगार छुप रहा। सेक्रेटरी ने साइन भी कर दिए, यदि कुछ वैसे अपना जो भी साइन फाइन होगी, फिर वो तहसील में जाएगा उसे जमा करें, वहां उसको 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। अरे जब तुम गांव में चुने हो तो वो अप्लाई करा दो, उसके कागज अपने पास सबमिट कर लो। सेक्रेटरी 1 हफ्ते का समय गांव में भी तो दे सकता है, 1 दिन में, हफ्ते में 1 दिन तो दे ही सकता है। वो कागज आप अपने आप क्यों नहीं पहुंचा देते? वो पेपर। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम से है मेरी ये बदलना चाहते हैं आज। आपको लगता है कि आप ये सिस्टम बदल पाएंगे? कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि जनता मुझे चुनेगी तो मैं सिस्टम बदलूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। खिलाफ तो शायद हो देखो, सकता है आपके अपने भी खिलाफ हो जाए। ये तो देखो सब एक, मानते हैं इस बात को? हाँ मानने की बात है, मानते क्यों नहीं है। ये तो एक सब उसकी बात है, जो जिसके मन में होता है वो तो वो करते हैं। लेकिन मुझे जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यार मिल रहा है। मुझे चुनाव से तो कोई वो ही नहीं है कि मुझे जनता का प्यार मिल रहा है। अच्छा, मुझे यही बोल। संडे को आपने एक शक्ति प्रदर्शन की हाँ रैली जी। करी, उसमें लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, क्यों? कारण क्या था? कोई जन सेवा क्या? जनसेवक मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो परसुइंग तो भीड़ आने की, जो भीड़ आई उसका कारण बताइए। क्या पैसे, कारण यही है- पैसे लेके बुलाई थी? पैसे दे के क्या मतलब तो है? मुझे बताएंगे इतनी भीड़ क्यों आई? कारण ये है, जनता प्यार कर रही है, जनता सपोर्ट कर रही है मुझे, कि जनता के बीच में कोई ऐसा आदमी आया जो उनके साथ मिलकर चलेगा। मैं जनता के साथ मिलकर चलूंगा, उनके कंधे से कंधा मिलाकर जनता से पूछूंगा। मैं भी आपसे 500 लोग थे। हाँ 400-500 लोग थे। खूब वीडियो देखी है मैंने सोशल मीडिया पे, कई जगह निस्वार्थ आपके साथ? निस्वार्थ, बिल्कुल निस्वार्थ। और सारे लोग गांव के थे, ये भी नहीं है बाहर का कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरा मित्र, सारे लोग गांव के थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता आपको अपने दिल में बिठा चुकी है? कहीं ना कहीं नहीं, जनता मुझे इतना प्यार दे रही है कि जनता ने ही मेरा उत्साह बढ़ाया चुनाव लड़ने के लिए। जनता मुझे फुल सपोर्ट कर रही है। अच्छा चलिए, अगर जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है और आपको अवसर भी मिलता है जी, तो कोई मुख्य एजेंडा तो होगा आपका? मुख्य एजेंडा ये है कि हमारे गांव के सामने, हमारा गांव इतना बड़ा है, इसमें 3-4 कॉलेज हैं, 8वीं तक के 4-5 प्राथमिक विद्यालय हैं, और बहुत सुबह से शाम लोग करीब 2000 के आसपास लोग जाते हैं। एक बस स्टॉप बनाने का मेरा वो है। मैंने साहिबाबाद RM को एप्लीकेशन भी दे रखी है, और हमारी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक ने उसमें मेरा सपोर्ट भी किया है। हाँ, डॉक्टर मंजू शिवाज जी, उन्होंने मेरा सपोर्ट भी किया। मैंने उनके लेटर पैड पे भी लिखवा के, और एक मेरे मित्र है वो साहिबाबाद विधायक प्रतिनिधि है, उन्होंने भी मेरा वो किया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ जिस तरीके से भी मुझ पर हो रहा है। RM है वहाँ, उनके पास मैंने एप्लीकेशन दी है,
मैंने ये भी कह दिया कि जो खर्चा भी आएगा वो भी मैं दे दूंगा, जो बनवाने का 4 पाइप बस रुक जानी चाहिए बस। मतलब निजी फंड भी देना। हाँ, निजी फंड भी देने को मैं तैयार हूँ। अच्छा, एक महत्वपूर्ण ई रिक्शा चलाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं हमारे गांव से। आप आए भी होगे, 1 किलोमीटर का वो पड़ा है गांव सड़क से 1 किलोमीटर पड़ा है। मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब आपने इतने काम किए, अभी 1 साल पहले तकरीबन कोरोना काल महामारी ने हमारे देश में दस्तक दी और आपके गांव में भी हालात लॉकडाउन के बद से बदतर ही हो गए थे पूरे भारत में। उस वक्त आपकी क्या भूमिका थी अपने क्षेत्रवासी में? जो मुझे लगा कि भी जिनके पास में आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर है, जो मुझसे मदद हुई और मेरी 7 को से जितनी मदद हुई हमने वो सबके पास पहुंचाया। उन्हें हमने जो है अपने पास से ही आटा दाल, सिर्फ मानवता के लिए, हाँ, या वोट बैंक के लिए? वोट बैंक का क्या मतलब था? 1 साल पहले वोट बैंक का कोई मतलब है? मेरा तो मतलब ही है कि जनता के बीच में आने का, कि जनता मुझे यदि चुनेगी तो मैं जनता से ही पूछ के काम करूंगा। आपके जन कल्याण मेरा जारी कोई- रहेगा, जारी नहीं रहेगा, नहीं। कभी मतलब आप कभी नहीं बंद आप नहीं चाहते कि मैं राजनीति मुद्दों पे लेके लोगों के लिए काम करूं, मानवता के लिए? मानवता। शायद आपको संस्कार ऐसे मिले। हाँ, बस ये मान लो, यही मान लो कि आपके माँ बाप ने सिखाया कि दूसरे के दुख अपने दुख की तरह अपने से। दुख की तरह से। अच्छा अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी आपके गांव में जी। आप देख रहे हैं कि कुछ गांव में और शहर में भी, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में मैंने देखा कि लॉकडाउन फिर से लग चुका है। स्थिति बस से फिर से बदतर होती जा रही है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये लापरवाही होगी दोबारा से? सोशल डिस्टेंसिंग को मास्क लोग भूल गए। देखो, जिसे लग रहा हो वो तो लगा। मैं जो हमारे भाई बंधु हैं वो जो है बाहर जॉब करने जाते हैं, वो लगा के जाते हैं। गाँव में तो कहाँ है, किसान आदमी है यहाँ तो सब। उन्हें किसी के कोरोना, हमारे गाँव में तो एक के भी नहीं लिख रहा थी, उस महामारी में नहीं लिख रहा किसी के भी, एक भी पॉजिटिव नहीं लिख रहा। अच्छा देखिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे क्योंकि आपका समय होता है मूल्यवान समय आपका। फेस वार्ता के माध्यम से अपने गाँव वासियों से कुछ कहना चाहिए, इस महामारी को लेकर कुछ उनको संदेश देना चाहिए? भाई वही है जी, सेफ्टी तो अपनी हो रही है, टिक्के भी लग रहे हैं, उन्हें लगवाया जा रहा, ब्लॉक में टिक्के लग रही है। जिसे है थोड़ी सी अपनी सेफ्टी, तो खुद की सेफ्टी हो। तो आप कुछ कहना चाहिए कि थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, ज्यादातर मास्क वास्क का ध्यान रखें। मतलब जितना बच्चा हाथ वाथ धोएं सैनिटाइजर वैनिटाइजर से। भाई अपना बचाव तो करें ही, जो देश में चल रहा है। अच्छा, आपके मुझे ना एक निर्णय मैं निकालता हूँ आपसे। जब मैं बात कर रहा था शुरू से लेकर अभी तक, तो मुझे नहीं लगा कि मैं किसी पॉलिटिशियन से बात करता हूँ। मुझे लगा कि एक साधारण आदमी। मैं तो जनता का बालक हूँ, जनता का बेटा हूँ। मुझे कोई पॉलिटिशियन का नहीं, मेरे घर में कोई पॉलिटिशियन है। मैं तो बस जनता की सेवा